हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एरिस्टोटल जो ग्रीक फिलोसोफर थे उनकी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्लेवरी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, स्लेव इज लिविंग पोसेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ हिज मास्टर। मतलब एरिस्टोटल के हिसाब से स्लेव थे वो क्या थे, एक प्रॉपर्टी थे, मास्टर जो उनके मालिक थे उसकी प्रॉपर्टी टाइप के थे। सेकेंड पॉइंट, थ्रू वो सफिशिएंट पावर टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो द रीजन ही हैज नो रीजनिंग पावर। इनके हिसाब से अब देखिए, इनका सोचना था एरिस्टोटल का कि जो मास्टर होता है उसके पास रीजन होता है, मतलब सोचने की पावर होती है, इंटेलेक्चुअल पावर होती है, पर वही दूसरी तरफ जो स्लेव्स होते हैं उनके पास ये सब नहीं होता, तो उनको मास्टर की जरूरत है। एरिस्टोटल को क्या व्यू है, हम आगे पॉइंट्स में देखेंगे क्या व्यू है आगे स्लेवरी को लेकर। तो उनके हिसाब से स्लेवरी नेचुरल और बहुत यूजफुल है, ठीक है। और स्लेवरी जो थी वो प्रैक्टिस की जाती थी एशियन ग्रीकी से। एरिस्टोटल ने स्लेवरी को बहुत तरीके से जस्टिफाई भी किया है। उन्होंने अपने जस्टिफिकेशन में बोला है कि उन्होंने नेचुरल जो स्लेव्स है उनका उन्होंने सादिया कह सकते हैं, उसका ही उन्होंने कहा है कि जस्टिफाई ही है। और उन्होंने लीगल स्लेव को जस्टिफाई नहीं किया, मतलब उन्होंने लीगल स्लेव को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने नेचुरल स्लेव को सपोर्ट किया है। तो हमें अंतर भी मालूम होना चाहिए कि नेचुरल स्लेव और लीगल स्लेव में अंतर क्या है। तो नेचुरल स्लेव होते हैं कि जैसे मास्टर है, मास्टर के पास इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है और वही स्लेव के पास फिजिकल स्ट्रेंथ है। मतलब नेचुरली उन लोग के पास, स्लेव के पास इंटेलेक्चुअल दिमाग का वाला स्ट्रेंथ नहीं है नेचुरली। वो एरिस्टोटल उसको जस्टिफिकेट कहता है, वो कहते हैं उनको ज़रूरत है एक मास्टर की। पर वही लीगल स्लेव, जैसे कि लड़ाई हो गई दो देशों के बीच में, उनको लेके स्लेव्स बना दिए गए, उसकी जस्टिफाई वो नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं कि एरिस्टोटल के हिसाब से मास्टर के पास दो क्वालिटी होनी चाहिए, एक तो रीज़न, एक करेज। अगर ये दोनों क्वालिटी है मास्टर के पास तब वो मास्टर बन सकता है स्लेव का। अगर देखिए एरिस्टोटल के हिसाब से करेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पर्सन के पास करेज की कमी है तो डिसीजन नहीं ले सकता है। समझ रहे हैं आप लोग, सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो डिसीजन लेते हुए बहुत डरेगा और उसके चांसेस गलत होने के और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो और जिसके पास रीज़न की कमी होती है और करेज की भी कमी होती है, वो नेचुरल है कि वो स्लेव बनेगा, ऐसा एरिस्टोटल का कहना था। देखिए मैंने इसमें और कुछ पॉइंट्स जोड़ दिए हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मीन्स आपका ये पूरा कवर कर दे रहा है। थ्योरी ऑफ स्लेवरी एरिस्टोटल की पूरी कवर कर रही है। तो यूटिलिटी ऑफ स्लेवरी, अब इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स हैं, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो एरिस्टोटल कहता है कि स्लेवरी जो है वो केवल मास्टर के लिए ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, वो स्लेव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो मास्टर है वो, उसके पास जो वर्च्यू है वो स्लेव लेगा और उससे वो बढ़ सकता है आगे, ठीक है। एरिस्टोटल ये भी बोलते हैं कि मास्टर को उनको फ्री भी कर देना चाहिए जब उनके पास मतलब वर्च्यू आ जाए, मतलब वो मास्टर से वर्च्यू सीख के अगर उनके पास वर्च्यू आ जाती है, स्लेव अडॉप्ट कर लेता है, तो मास्टर को उनको फ्री भी कर देना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है कि यूज़फुल फॉर इकोनॉमिक सिस्टम। अब उनका ये भी कहना है कि स्लेवरी सिस्टम है वो पूरा सपोर्ट करते हैं नेचुरल स्लेव को, तो स्लेवरी सिस्टम है इकोनॉमिक सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिट है। वो कहते हैं क्योंकि स्लेव जो होते हैं वो फिजिकली होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो वो बहुत देर तक वर्क भी कर सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है गुड फॉर स्लेव। अब वो कहते हैं कि जैसे स्लेव के लिए बहुत अच्छा है, स्लेवरी सिस्टम स्लेव के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके पास ना ही रीज़न होता है, तो उनको कोई चाहिए जो उन्हें गाइड कर सके, तो वो उनका मास्टर रहता है जो उन्हें गाइड करता है। इन द कंपनी ऑफ गुड मास्टर स्लेव कैन डेवलप वर्च्यू। अब अगर उनके पास अच्छे मास्टर होगा तो स्लेव के में वर्च्यू आ सकता है। अगर एक बार स्लेव के पास वर्च्यू आ गया या और करेज आ गया तो मास्टर को उन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए। तो इस थ्योरी का बहुत लोगों ने क्रिटिसिज्म भी किया है, ठीक है। तो हम ये क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ स्लेवरी का। तो फर्स्ट पॉइंट है एरिस्टोटल रॉन्गली अज्यूम सम आर बॉर्न टू रूल। अब एरिस्टोटल के हिसाब से ये था कि कुछ लोग तो रूल करने ही के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि वो लोग इंटेलिजेंट है, वर्चुअस हैं, तो उन्हें रूल करना चाहिए, ऐसा एरिस्टोटल का कहना था। तो वो कंटेनरी एक हो जा रहा है मॉडर्न नोशन से, जहाँ पे इक्वलिटी की बात की जाती है अब मॉडर्न नोशन में, वहाँ पे बहुत कंट्रेरी हो जा रहा है। तो वो अज्यूम कर, मतलब अब अज्यूम मॉडर्न में अज्यूम किया जाता है कि सब इक्वल बॉर्न हुए हैं,
उनको डेवलप फैकल्टी कैसे दी जा रही है, इक्विपमेंट कैसे दिए जा रहे हैं, तो वो एक दूसरे पे रूल कर लेंगे, बस सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, तो कंट्रास्ट हो रहा है मॉडर्न और एशियंट वाले में। सेकेंड पॉइंट है इवन वी एक्सेप्ट, अगर हम लोग मान भी लेते हैं एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट कि सुप्रियर शुड रूल, कि जो सुप्रियर है उसे रूल करना चाहिए और इंफीरियर को स्लेव बन के रहना चाहिए, तो ऑन द अदर हैंड एरिस्टोटल प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली टू क्लासेस। और दूसरी वजह ये भी है, मतलब कह सकते हैं कि एरिस्टोटल जो है क्रिटिसिज्म की एक और वजह है, क्योंकि एरिस्टोटल बोलता है कि एग्जिस्टेंस उसके हिसाब से दो ही क्लास ही हैं केवल, मास्टर और स्लेव। ठीक है, जैसे कि आपने प्लेटो का जब पढ़ा होगा तो प्लेटो ने किस में डिवाइड किया था, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, फिलोसफर हुए, वर्कर्स हुए और सोल्जर हुए। पर यहाँ पे एरिस्टोटल के हिसाब से 2 ही ग्रुप में ही डिवाइड किया उसने, मास्टर और स्लेव। तो थर्ड पॉइंट है एरिस्टोटल ट्रीट स्लेवरी एज अ हेरिडिटरी इंस्टीट्यूशन। मतलब अब समझ पा रहे होंगे कि एरिस्टोटल कह रहा है कि ठीक है स्लेवरी एक हेरिडिटरी इंस्टीट्यूशन है, और ऐसे सम पीपल आर बाय नेचर स्लेव। और वो बोलता है कि कुछ लोग होते हैं कि नेचर स्लेव होते हैं, उनके पास वर्च्यू कमी होती है इसलिए वो स्लेव है। सो फोर्थ पॉइंट, हिस्टोरी ऑफ स्लेवरी इज ऑल्सो कंट्री टू द नोशन ऑफ सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस की अगर बात करें कि एक को आप इंफीरियर कर रहे हैं और एक को सुपीरियर कर रहे हैं, तो इस अगेंस्ट है सोशल जस्टिस पे भी। On the other hand, he considered slavery initial to enable the master to devote themselves fully to the service of the society. But on the other hand, he does not acknowledge their importance or properly reward them for their service. और दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि जो स्लेव्स होते हैं उनको अपने मास्टर को फुल्ली डिवोट कर देना चाहिए और जो मास्टर कहें वो करना चाहिए, और दूसरी तरफ उनके काम के लिए कुछ रिवॉर्ड भी नहीं दे रहे हैं जो सर्विस वो दे रहे हैं, तो ये भी गलत है। Then fifth point, this is clear violation of notion of social justice. ये साफ साफ दिख रहा है कि सोशल जस्टिस के वायलेशन है। ठीक है, कि आप कह रहे हैं कि आप स्लीव्स को इतने इंफीरियर आपने कर दिया है, किसी को इतना वर्क करवा रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं और बिना कुछ दिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं, और मैंने सारे पॉइंट्स में आपको सिंपल पॉइंट्स में पूरा कवर कर दिया है थ्योरी ऑफ स्लेवरी। तो अगर आपको मेरा चैनल और मेरा जो मैंने जिसमें पढ़ाया है आपको पसंद आए तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड इफ़ यू लाइक please like it and share it. And if you have any problem in any topic, please tell me in the comment box and I will try to make the video on it. And if you want any notes or any book PDF, so I can available you, so you can tell me on the comment box. I will best try to provide you that material. And if you have any problem in any topic, so tell me in the comment box. Thank you.